जहाँ से मैंने अपना व्लॉग एंड किया था वहीं से मैं अपने व्लॉग को फिर से शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शान बेबो फूडीज़ में। तो ये हो रही है गणेश चौथ की पूजा की तैयारी। तो शाम का समय हो रहा है, मैंने प्रसाद बना लिया जिसको मैंने अपने इससे पहले वाले व्लॉग में आपको दिखाया था। तो अब ये दूसरा व्लॉग है। तो अब शाम की पूजा लगभग इस समय बज रहे हैं 8 और आज पूरी चौथ है। तो पूरी चौथ होने के कारण जो है वो चांद भगवान बहुत थोड़ी देर में निकलेंगे। तो आज आराम से पूजा करनी है, मतलब समय था काफ़ी। तो सबसे पहले ये मंदिर, पहले हम लोग छत पे पूजा करते थे। तो छत पे पहले तो सिर्फ एक मंजिल था तो चढ़ना आसान रहता था। मैं तो चढ़ जाऊंगी लेकिन भाभी और मम्मी को चढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती है। और अब 2 मंजिल बन गया है तो ऊपर जाने में बहुत दिक्कत होती है मम्मी और भाभी को। तो इस वजह से मम्मी और भाभी अब नहीं चढ़ पाते, उनको बहुत डर लगता है। तो अब नीचे ही पूजा कर रही हूँ इस साल से। तो ये मैंने भगवान के सामने ही उनकी चौकी लगा दी, गणेश भगवान जी की। और उसके आगे चौक बना दिया। और ये आटे से बना रहे हैं। गणेश भगवान की पूजा में चौक ज़रूर बनाना चाहिए। जब हम लोग छत पे पूजा करते थे तो गोबर से लीपते भी थे, क्योंकि वो फर्श होती थी छत वाली, तो उस पर गोबर से लिपाई करने के बाद ही फिर भगवान जी को बैठाते थे। लेकिन अब यहाँ पे तो गोबर से नहीं लीप सकते, तो इसलिए ये बना करके अब भगवान को इसमें बैठाएंगे और पूजा करेंगे। और इस समय ये देखिए ठाकुर जी स्वेटर पहने हुए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब पूजा की तैयारी शुरू। तो ये तिल के लड्डू रख दिए, लपसी रख दिया, पहाड़ रख दिया और सारा प्रसाद जितना फल है, लड्डू है, वो मोतीचूर का भी लड्डू मंगवाया था वो भी रख दिया। तो गणेश भगवान जी तो लड्डू ही खाते हैं। ये इतना बड़ा भुक्कड़ है। मत आना अभी सर, एक्चुअली में पूजा चल रही है। और ये हाँ, ये मेन ये जो आइटम है ये भाई साहब को चाहिए। ये देखिए हाँ था की दुष्ट और हम लोग हर साल ये अपना, मतलब जब जिस साल से हम लोग ने अपने पूजा की शुरुआत की थी गणेश चौथ भगवान की, उसी साल हम लोग ये गौरा जी बनाते हैं गोबर का, और एक सुपारी में गणेश भगवान जी का बनाते हैं। तो वो उन्हीं की पूजा, अब हम लोग उनको सुखा के रख देते हैं और अब हर साल उन्हीं की पूजा की जाती है। तो हर साल पूजा करने के बाद इनको फिर से रख देते हैं और फिर अगले साल फिर इन्हीं की पूजा करते हैं। और इन्हीं की पूजा हम तीनों लोग करते हैं, मतलब कि सबका अपना अपना है, मेरा अपना है और भाभी का अपना है और मम्मी का अपना है, तीनों लोग पूजा करते हैं। तो मम्मी पीछे बैठी हुई क्योंकि मम्मी अब बैठ नहीं पाती, तो वो खड़ी हैं और या तो फिर अभी पीछे सोफे पे बैठ जाएंगी। और बेबो ने देखिए मेरे बालों में कितने सारे फूल और कलियां लगाई हुई हैं। इतना तो मैं शादी में भी नहीं सजती जितना आज बेबो ने मुझे पूजा में सजा दिया है। फिलहाल चलिए, बिटिया है वो तो करेगी। तो अब मम्मी आ गई हैं और मम्मी कह रही खड़े खड़े पूजा कर लें कि क्या करें। तो हम मम्मी से कह रहे हैं मम्मी स्टूल पे बैठ जाइए, लेकिन मम्मी कह रही है हम स्टूल पे भी नहीं बैठ पाएंगे। तो फिर वो कही हम सोफ़े पे बैठ जाए, हम क्या बैठ जाइए। तो वो पीछे बैठ रही हैं और अब पूजा हम दोनों जन आप कर रहे हैं। और ये देखिए सामने ये जो कैसरॉल रखा है, इसी में ये हम लोग पहाड़ बनाते हैं, मतलब तिल और गुड़ को मिला करके, और इनकी भी पूजा की जाती है। इनको फूल माला सब चढ़ाया जाता है। एक औरत थी, उसका पति लकड़हारा था। तो लकड़हारा रोज लकड़ी काट के लाता था और मतलब कि फिर जाता था बेचने के लिए, पहले घर पे लाता था। तो उसकी बीवी जो है गणेश जी का व्रत करती थी। तो गणेश जी का व्रत करने पे वो सोचती थी कि जब मेरा व्रत पूरा हो जाएगा तो हम व्रत का उद्यापन कैसे करेंगे। तो व्रत का उद्यापन कर इसी चक्कर में वो परेशान रहती थी। तो रोज जब लकड़हारा लकड़ी लेके आता था तो वो एक लकड़ी निकाल के रख देती थी। और इसी तरह रोज एक एक लकड़ी निकालते निकालते जब उसका लकड़ी का गट्ठर तैयार हो गया तो वो सोची कि अब इसको हम जाके बेच करके गणेश मतलब व्रत के उद्यापन कर लेंगे, गणेश भगवान के व्रत का। तो वो उस लकड़ी को लेके चल दी। जब वो उस लकड़ी को लेके चल दी तो राजा के महल से सामने से गुजर रही थी, तो वो लकड़ियां सब चंदन हो गई और इतनी अच्छी चंदन की हो गई कि
राजा सोचा कि अरे ये चंदन की महक कहाँ से आ रही। जब राजा ने पता लगवाया तो पता लगा कि एक औरत जो है अपने सिर पे चंदन की लकड़ियाँ लेके बेच रही है। तो राजा ने उसको बुलवाया सिपाहियों से और बोला कि अपनी चंदन की लकड़ियों का दाम कितना लोगी। तो कहीं कि हमको इतना दे दीजिए कि हम अपनी गणेश भगवान की व्रत का उद्यापन कर सके, ब्राह्मणों को खाना खिला सके और सब काम कर सके। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो राजा ने बहुत सा धन दे करके उसको कह दिया कि हमको ये चंदन दे दो। उसने चंदन दे दिया और लकड़हार उस लकड़हारा की बीवी थी वो पैसा लेके घर पहुंची। उसने फिर व्रत का अच्छे से उद्यापन किया और उद्यापन करने के बाद गणेश भगवान की कृपा से उसके घर में रिद्धि सिद्धि धन लक्ष्मी सब इतना ज़्यादा भरमार हो गया कि जो है उसका रातों रात जो है मतलब जिस दिन उसने दिन में व्रत का उद्यापन किया शाम तक उसका घर महल बन गया। तो जब उसका पति आया वापस तो पति ने पूछा गुस्से में कि अरे मैंने पड़ोसन से पूछा मेरा घर कहाँ गया, मेरा झोपड़ी कहाँ गई। तो सब बोले कि अरे तुम्हारी बीवी देखो ना पता नहीं क्या जादू टोना करती है, कहाँ से क्या चोरी चारी करके लाई है, अभी इतनी जल्दी इसका घर जो है महल में बदल गया। तो वो गया गुस्से में, कहा बताओ तुमने कहाँ से चोरी चमारी की है और कहाँ से धन मांगा है, तो कैसे घर इतनी जल्दी महल बन गया। तो उन्होंने कहा कि ये सब गणेश भगवान की कृपा से हुआ है। गणेश भगवान जिस पर अपनी कृपा करते हैं वो रातों रात क्या पल में ही राजा से रंग से राजा बन जाता है और उनकी कृपा से ही मुझे ये सब धन प्राप्त हुआ है। तो बोलो गणपति महाराज की जय। एक और बोलते रहे। एक बुढ़िया थी तो उसका बेटा था, तो बेटा जो था वो जो था रोज जाता था बाहर लकड़ी बेचता था और बुढ़िया फिर जो मिलता था थोड़ा बहुत पैसा उसी से गुजर बसर किसी हो गया व्रत और छत पे गए थे लेकिन चांद भगवान का दर्शन नहीं मिला क्योंकि बहुत फॉग है, बिल्कुल भरा हुआ है और छत पे मैं नहीं कुछ भी आपको दिखा पाई क्योंकि बहुत धुंध है। तो बस भगवान के नाम पे अर्घ दे दिया और इस समय बज रहे हैं रात के 10। तो आज भगवान का दर्शन नहीं हुआ, मन से उनका दर्शन हो गया और पूजा पाठ हो गई। और अब चलते हैं कुछ खाते पीते हैं, पानी पीते हैं। मेरा बेटा कह रहा है एक बात बताइए, पानी में ही पिलाऊंगा ना? है करवा चौथ के दिन पति पिलाता है, मैंने चौथ के दिन बच्चे पिलाता टीका कहाँ है? 50-50 ये लो वो लाल वाला आधी टीका आधी नीचे रखा है डिब्बी भगवान की, उसी से टीका लगवा लो। आधी गिलास हम पिलाएंगे, आधी तो गिलास अब बच्चों का मम्मी टीका कर लेंगे और उसके बाद फिर कुछ पानी पिएंगे। तो चलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते रहिए हर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट, बाय बाय।